माजा मैंगो ड्रिंक 1.25 लीटर का प्राइस अगर ₹65 है तो 1 लीटर का कितना प्राइस होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में हम लोग माजा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है। तो आइए इसका हिसाब हम लोग लगाते हैं माजा का कि 1 लीटर का कितना प्राइस होगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे नॉर्मल तरीका कि इसका नॉर्मल तरीका क्या है, यहाँ देखेंगे कि इसका स्मार्ट तरीका क्या है और कैसे फटाफट हम इसको निकाल सकते हैं स्मार्ट तरीके से माइंड में कैलकुलेट करके, और तीसरा है कैलकुलेटर में हम क्या एंट्री करेंगे कि फटाफट से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल तरीका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है, यहाँ पर दिया गया है 1.25 लीटर मिलता है कितने में, 65 रुपए में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमको 1 लीटर का पता लगाना है। किसका पता लगाना है? 1 लीटर का पता लगाना है, ठीक। तो देखिए ये क्या है, ये है मात्रा और ये उसके हैं रुपए, यानी कि प्राइस, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर कोई मात्रा है उसका कुछ रुपए है, अगर आपको 1 का चाहिए तो आपको क्या करना होगा, जो भी मात्रा है उसी से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दीजिए। आप मात्रा की तरफ भी डिवाइड कर दीजिए और इधर जो रुपए है उधर भी आप डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसा करने से होगा फ्रेंड्स क्या, ये से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको हमें कट करना है। तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिए ये हमें 65 है और यहाँ पर कितना है 1.25। तो देखिए फ्रेंड्स दशमलव वाला सवाल कैसे हल होता है। तो देखिए यहाँ पर पीछे से अगर हम देखें तो 2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे और नीचे से ये दशमलव हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक है। अगर आप वैसे पे समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि देखिए ये 65 है, ये 1.25 है। तो इसको दशमलव को हटाने के लिए हमने ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि गुणा कर दिया। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, ऊपर हो जाएगा 6500 और नीचे हो जाएगा 125 अब ये जो 2 अंक पर दशमलव था, यहाँ पर दशमलव 2 अंक पर हम लगाएंगे तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको लिखें चाहे ना लिखें। तो इस तरह से देखिए यही प्रोसेस यहाँ पर किया गया है। लेकिन इसको आप नॉर्मल तरीके से बैठाना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि जब भी डेसिमल आ जाए कहीं पर भी तो उसको नीचे से हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, अगर ऊपर से हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ाना पड़ेगा, जितने अंक पर पीछे से लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैंसिल करेंगे। तो देखिए हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे एक कैसे कट रहा है, 5 से। तो चलिए 5 से ही काट देते हैं। तो देखिए कितना, 5 दूना 10, यहाँ देखिए 12 था तो 2 बचा है और 5 25 हो गया, 5 पचे 25। यहाँ पर जब हम कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 का 5, अब यहाँ 1 बचा है और यहाँ 5 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और यहाँ 0 0। इस तरह से देखिए 1 लीटर का प्राइस कितना आ रहा है, 1300 ऊपर आया है, नीचे 25 आया है। हम लोग फिर से इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 पचे 25 और यहाँ पर जब हम कट करेंगे तो देखिए 5 दूना 10 और 3 बचा, 30 हो गया, 5 छक्का 30 और यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें इसको कट करना पड़ेगा 260 को 5 से। तो चलिए 5 1 का 5, 5 पचे 25, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूना 10। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स 1 लीटर माजा का प्राइस। तो स्मार्ट तरीका जानने के लिए मैं आपको 2 बातें बोलना चाहता हूँ। देखिए अगर आपसे पूछे कि आपकी माता का क्या नाम है, क्या पूछे, फटाफट से बता देंगे भाई अपनी मम्मी का नाम तो लगभग सभी को पता होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे आपके पिता की माता का नाम, इसका मतलब क्या हुआ, आपसे आपके पिताजी की माता का नाम पूछा जा रहा है, मतलब कि आपके दादी का नाम पूछा जा रहा है। अब देखिए यहां पर आपको क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन। क्या हो जाएगी? कंफ्यूजन, ठीक है। तो कुछ लोगों को तो पता होगा लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि उनके दादी का क्या नाम है, ठीक है। तो देखिए हमारा कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ें हम लोग अक्सर रेगुलर यूज़ करते रहते हैं तो वो हमें आसानी से ध्यान आ जाता है, और जो हम
रेगुलर यूज नहीं करते हैं उसमें हमें समस्या होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब है, ये बताने का क्या तात्पर्य है समझिए। देखिए यहाँ पर आपको एक बेसिक सी चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर 5 है, क्या है 5 है, और अगर आप उसको 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा 1.25। कितना आएगा 1.25। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 10 अगर है, इसको अगर हम 8 भागों में बांटेंगे, कुछ नहीं किया गया, इसी का डबल कर दिया गया, 2 गुना 5 दूनी 10, 4 दूना 8, तो भी आपको पता होना चाहिए कितना आएगा 1.25। ये चीज़ आपको फैक्ट पता होना चाहिए। तो ठीक है, इसको अच्छे से बैठा लीजिए कि 5 रुपए को अगर हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 1.25 यानी 1.25 आएगा, और अगर 10 को 8 भागों में डिवाइड करेंगे तो भी 1.25 आएगा। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि जब आप इसका जब आप 4 गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5। ठीक है, तो ये एक पहाड़ा, जैसे पहाड़ा हमारे माइंड में रहता है वैसे ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, कि 1.25 का 4 गुना करने पर 5 आएगा, या फिर इसका 8 गुना करेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए स्मार्ट तरीके में हम कैसे सोचेंगे, देखिए फटाफट से देखिए हमें बताया गया है, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 1.25 लीटर मिलता है कितने में, 65 रुपए में। कितने मिलता है, 65 रुपए में। ठीक है, अब देखिए तो हमारा प्रयास क्या रहेगा कि हम इसका कितना गुना कर दें कि ये दशमलव जो है, यहाँ पर ये जो दशमलव है ये हट जाए, ये खत्म हो जाए। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें अपने सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम इसका 4 गुना कर दें, क्या कर दें, इसमें हम 4 से क्या कर दें, गुना कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हो कितना जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 लीटर। ठीक है, और अब इसका 4 गुना कर रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़े, इसके लिए इसका भी हमें 4 गुना करना है। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, हासिल लगा दो, 4 छंग 24, 25 26। तो देखिए इस तरह से हम माइंड में ही कर सकते हैं कि 1.25 है तो इसका 4 गुना करेंगे तब तो 5 आएगा, और 65 का जब 4 गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 260। कितना आएगा 260। अब क्या काम करिए, फिर से इसका डबल कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसका डबल। ठीक है, तो इसका डबल हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 लीटर, और इसका जब हम डबल करेंगे तो देखिए 26 का 2 गुना करेंगे तो 52 होगा, और यहाँ 1 0 हम वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, पीछे से 0 0 कट कर दीजिए, क्या बचा, 1 लीटर मिलेंगे 52 रुपए के। ठीक है, तो देखा दोस्तों कितना फटाफट से हो गया। बस कुछ चीज़ें हमारे माइंड में होना चाहिए। तो हमारे माइंड में यहाँ पर मैंने 4 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि इसका दशमलव हट जाए। ठीक है, अच्छा हमारा पूरा प्रयास है कि हम 10 तक पहुँचे। हम कहाँ तक पहुँचे, 10 तक, क्योंकि देखिए इन संख्याओं को आप हमेशा ध्यान रखिए, 10, 100 और 1000, इन संख्याओं को हमेशा आप ध्यान रखिए। और कोई भी हिसाब आसानी से स्मार्ट तरीके से बैठाने के लिए आप अपने हिसाब को कन्वर्ट करिए 10 में या 100 में या 1000 में। ऐसा करने से आप यहाँ से 0 हटा देंगे तब पर भी आपको यूनिट का पता चल जाएगा, या फिर डबल 0 हटा दीजिए, तो जिसमें भी सरलता हो हम वहाँ। तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य था कि हम इसको 10 के रूप में बदल लें। तो 10 के रूप में कैसे बदलेंगे, इसका 4 गुना करने पर 5 आ जाएगा, फिर से जब हम दुगना करेंगे तो ये 10 आ गया, फिर 0 0 हटा दिए दोनों तरफ से, फटाफट से माइंड में बहुत फास्ट होगा अगर आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तब। तो अब आइए हम लोग फ्रेंड्स कैलकुलेटर ट्रिक के बारे में जान लेते हैं कि कैलकुलेटर ट्रिक में हम क्या करेंगे और कैसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैलकुलेटर ट्रिक में अगर आपको मान लीजिए आपको इस तरह से दशमलव में कुछ भी दिया हुआ है, अगर आपको 1 लीटर का चाहिए तो बहुत ही सरल है दोस्तों। 1 लीटर का प्राइस जो होगा वो क्या होगा, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए आप निकालना क्या चाह रहे हैं, प्राइस निकालना चाह रहे हैं। ठीक, यानी कि जो भी रिजल्ट हमारा लास्ट में कैलकुलेटर में आएगा वो प्राइस होगा, यानी कि रुपए होगा। ठीक है, तो रुपए होगा। तो अब यहाँ क्लू मिल गया कि जो हमारा आएगा वो रुपए आएगा। तो आप कैलकुलेटर में एंट्री क्या करेंगे, जो भी आपको हिसाब बताया गया है, तो देखिए एक तरफ लीटर है एक तरफ रुपए है, तो रुपए ही आपको सबसे पहले एंटर करना है। तो यहाँ पर आप रुपए एंटर करेंगे, जो भी उसका रुपए होगा, और यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे उसकी मात्रा से। जो भी उसकी मात्रा होगी, चाहे लीटर में हो चाहे केजी में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपका जो भी दशमलव में है, जब आप इससे डिवाइड कर देंगे फटाफट से आपको 1 लीटर का या 1 यूनिट का प्राइस आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 लीटर का प्राइस कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग देखिए कैलकुलेटर एंट्री कर रहे हैं। तो रुपए, भाई दो ही चीज़ तो हमें बताया गया है, 1.25 लीटर 65 रुपए का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 65 एंटर कर देंगे। इसके बाद डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर हम मात्रा यानी कि 1.25 हम एंटर करेंगे। जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 52 रुपये यानी कि 52 रुपये। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने कैलकुलेटर तरीका भी देख लिया, हम लोगों ने स्मार्ट तरीका भी देख लिया और हम लोगों ने नॉर्मल तरीका भी देख लिया। तो फ्रेंड्स रास्ते अनेक हैं पर मंजिल तो एक है। इस तरह से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।